बायस कैसे शिफ्ट करते हैं पूछा था एक भाई ने, तो उसके बारे में करेंगे। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं था। कल कह रहे कि नीचे का अच्छा खासा मूव आया था, लेकिन उनका बायस लॉन्ग का था। ठीक, मैं तो देख नहीं रहा हूँ फिलहाल कि क्या है क्या नहीं है। तो बायस को शिफ्ट कैसे करते हैं? बायस को शिफ्ट कैसे करते हैं, तो पहले देखते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है यार, ये फिर माइक की पड़ी हुई है यार। माइक फिर पास में ले जाना पड़ेगा तभी आवाज आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आवाज आ रही है नहीं आ रही है। तो बार बार take my horse to the old town road someone। ठीक है भाई, अब देखते हैं। आ, ये 15 मिनट में जाते हैं पहले। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, आज कौन सा दिन है? आज है वेडनेसडे। ठीक है, मैं ट्यूसडे, ट्यूसडे को आपको 2 डे ओपनिंग मार्क करनी है। 12 बज गए, उसके बाद सीधा आप जाओ 7 बजे। 8:30 बजे, 9:30 बजे, और ये 11:30। ठीक है, अब इस पे भी जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में पहले चेक कर लो, हाँ माइक चल रहा है। अब इस पे जाते हैं ट्यूसडे को, इस पे थोड़ा सही है। ठीक है, 8:30, 9:30। ठीक है, अब उनका बायस बुलिश था। ठीक है, तो वो लॉन्ग पे इंटरेस्टेड रहेंगे, और उसके हिसाब से DXY को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, कल की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, 9:30 यहाँ पर बजा। ठीक है, 12 बजे के बाद वो मार्केट गिर ही रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसे ही क्लासिकल सेल कहते होंगे, क्योंकि एक टाइम उसका हाई बन गया, उसके बाद ये नीचे ही जा रही है, उसे ब्रेक नहीं करा। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे 9:30 बजा। अब देखो, मैंने कुछ मार्क नहीं कर रहा है, सिंपल से एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं पीडीआर पड़ा होगा कोई सा। ठीक है, ये 7 बजे की पीडीआर, यहाँ पर एक क्या है, गैप पड़ी हुई है। अब 4 आवर की भी मार सकते हो, मैंने ये ले ली मान लो। ठीक है, 1 आवर मैंने ये मार कर ली।
जैसे 9:30 बजा, ठीक है, इसने नीचे की लिक्विडिटी पूरी हट कर दी, ठीक है, इसने नीचे की लिक्विडिटी हट करी, ये बेस्ट कंडीशन रहता है कि लॉन्ग करने के लिए कि ये अच्छा सेटअप है। फिर इसने पीडीएफ एरे को भी ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इसको ओवरलैपिंग में 15 मिनट में ये वाली गैप बन रही है, ठीक है। आपको ये वाली मार्क करनी है, आपने ठीक है लगाना है नहीं लगाना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। मान लो कि आपने ऐसे लगा लिया, उसके बाद ये देखना है कि 9:30 बजे इसने ये तो ब्रेक कर लिया, ठीक है, इस वाले को ऊपर इसने नीचे की लिक्विडिटी हट करी और अब तुरंत बाद तो एंट्री नहीं लोगे, ठीक है, 9:30 बजते एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। फिर ये जो कैंडल है 9:45 AM की, ठीक है, इसे देखना है आपको क्या करना है। इसने नीचे ऊपर की लिक्विडिटी हट ऊपर गया, नीचे ऊपर दोनों, ठीक है, ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी इसने भी हट करी जो थोड़ी बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या बनाया, ये एक लॉन्ग टर्म आ गया, ये थोड़ा ऊपर करते यार इसे, इसने एक लॉन्ग टर्म हाई बनाई LTH। देखो कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हो आप, बस आपको ऑर्डर फ्लो रीड करना है, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसने ऊपर की लिक्विडिटी इसने हट करी, ठीक है। इसने जब ये कैंडल क्लोज हुई तो देखो 15 मिनट के सी के नीचे क्लोज हो रही है, 15 मिनट के सी के ऊपर कुछ जा नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि ये जो कैंडल बनी इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया नीचे, ठीक है, मतलब सी को तो ऑर्डर फ्लो अगर पढ़ना आपको आता है तो इसने इसे ब्रेक कर दिया, लेकिन ये टाइम देखो 9:30 9:30 के बाद तुरंत आप एंट्री नहीं लोगे। फिर दूसरी कैंडल बनी, इसने एक लॉन्ग टर्म हाई बनाया और जो बॉडी क्लोजिंग हुई इसके यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट बुलिश भी होता ना, यहाँ से अगर ये ब्रेक भी कर देता तो फिर ऊपर जाने में, यहाँ तक जाने में भी बहुत टाइम लगाती है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो को ऐसे रेट किया जाता है, लेकिन इसने इसके सी को ब्रेक कर नहीं पाया। फिर दूसरी कैंडल बनी, वो इंडिसाइसिव बनी, ठीक है, मतलब जहाँ पर ओपनिंग ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो रखी है इसकी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन ये भी सी के नीचे। अब धीरे धीरे करके ये देखो कि ये पहले सी तक आसपास गई, ठीक है, ये फिर सी के नीचे क्लोज हुई अपर लोअर क्वाड्रेंट पे, फिर ये लोअर क्वाड्रेंट पार ही नहीं कर पाई। फिर ये जो कैंडल बनी कितने टाइम की कैंडल बनी है, 10-15 की कैंडल जो बनी, इसने इसके नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो काफी सारे कंफर्मेशन है कि अब मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो को पढ़ते ही लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, हाँ जा सकता है, जाए। अब आपको इंटरेस्टेड होना भी नहीं चाहिए फिर लोग, क्योंकि ये जाएगी, अगर इसे ऐसे करके यहाँ से फिर रिवर्स भी होती ना, तो फिर ऐसे करके जाती है, ऐसे ऐसे करके हाई रेजिस्टेंस लिक्विड अगर जाती तो भी ऐसे करके जाती, ये सीन है। ऑर्डर फ्लो पढ़ना आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो 9:30 के बाद थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रहे हैं, इसने पीडीआर मैंने पहले मार्क कर रखी है DXY की, तो ये देखो इसने सी को थोड़ा बहुत ब्रेक किया, फिर इसने सी को ब्रेक करके ये 1 आवर का गैप पड़ा था, 1 आवर के गैप को भी इसने ब्रेक कर किया। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो कॉमन सी बात है कि नया स्टैक जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ऊपर से पीडीआर को ब्रेक कर रहा है, तो ऑर्डर फ्लो में ये दिख रहा है कि अब यहाँ से नीचे की मूव आ सकती है, ठीक है। तीसरी बात, अगर अब देखोगे यहाँ से लेके यहाँ एक प्राइस लैग है, ठीक है, देखो आपको काफी सारी चीज मिक्स करनी पड़ेगी। अब आपको अगर इतनी सारी चीज देख नहीं सकते तो आपको आदत बना पड़ेगा। प्राइस लैग के यहाँ पर ऊपर देखो इसने प्रीमियम को टच करके फिर नीचे जा रहा है, ठीक है, प्रीमियम में डिस्काउंट पता नहीं जो भी ऊपर अभी फिलहाल, ठीक है, मेरे हिसाब से प्रीमियम ही होगा, उसके बाद नीचे डिस्काउंट रहता है नीचे के मुंह में। अब ये जो पीडीआर है 0.5 के ऊपर है, ठीक है, अगर इसे ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर इन्हीं हाइस की तरफ जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसे ब्रेक नहीं किया, इसको टच करके इसने प्रीमियम में डिस्काउंट जो भी ऑफर करा, उसके बाद ये नीचे ब्रेक किया, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन ये भी थी कि बस इसने 50% को रिट्रेस करने के लिए गया था, प्रीमियम में डिस्काउंट जो भी देने। अगर आप 5 मिनट में आओगे, ठीक है, इसने जैसे इसने ब्रेक, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, 10-15 की कैंडल, ये जो 5 मिनट में अगर जाओगे, इसने यहाँ पर ब्रेक किया, तो अब कहीं ना कहीं बायस चेंज हो गया था आपका, ठीक है, लॉन्ग टर्म बायस, सेशन बायस कहीं ना कहीं बेरिश हो सकता था। और तीसरी चीज ये देखो, जब इसने एक लॉन्ग टर्म हाई बनाया, उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म हाई के पास भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये ऊपर जा ही नहीं सकता।
हरी वाली कैंडल है, तब आपको यहाँ पर कुछ करना था, ठीक है। हम मान लो कि हमने यही से करा, ठीक है, फिर मेरे को लगाना पड़ेगा 1 मिनट में जाके। इस हरी वाली कैंडल है, जैसे 5 मिनट की पीरियड को इस रेड वाली ने ब्रेक किया, फिर इसने टच किया, तो वहां पर आपकी शॉर्ट की एंट्री बन सकती थी, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहाँ बनता था? स्टॉप लॉस आपको देखो इसके यहाँ पर आप तो हिसाब से कहीं भी रख सकते हो, वैसे जो सर बताते हैं वो रिसेंटली ये रहता है कि कैंडल के ऊपर, ठीक है, लेकिन मैं उतना लॉस ले नहीं सकता, ठीक है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपने इस कैंडल के ऊपर रखा था, ठीक है। अब टारगेट कौन सी करोगे? तो बेस्ट टारगेट यू कैन डू इज दिस लॉन्ग टर्म लो, शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म लो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट टारगेट कर सकते हो। कह रहे राहुल भाई ये तो 118 हैंडल का ही है, लेकिन आपको हैंडल भी नहीं देखना, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना 1:4, ठीक है। आपको ना ये पता होना चाहिए कि मैं एक ट्रेड में चाहे 100 हैंडल लो, 200 हैंडल के ऐसा लो, मैं रिस्क कितना करूंगा, ठीक है। $20 अगर आप रिस्क कर रहे हो एक ट्रेड पे, तो 200 हैंडल में भी सेम ही जाएगा, 300 हैंडल ऐसा लो तब भी सेम ही जाएगा, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1:4 के हिसाब से अगर आपका $40 का रिस्क था, ठीक है, मैं आपको फंडेड अकाउंट के हिसाब से देखूँ, $400 ओवरऑल फंडेड नेक्स्ट में बात करते हैं, $400 का लॉस रहता है आपका ओवरऑल लॉस, ठीक है। तो उसको डिवाइडेड बाई 10 करो, मतलब 10 ट्रेड के कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10 ट्रेड के कैपिटल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक ट्रेड में आप $40 रिस्क कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ट्रेड मान लो, ठीक है, 30 हैंडल में भी आपका लॉस तो आप कैलकुलेट करोगे तो $40 भी निकलेगा। अब हैंडल आपका लॉट साइज बड़ा हो गया, ठीक है, लिख के रखना पड़ता है आपको सारी चीज, जैसे सर ने बता रखा है, ठीक है। अगर $40 आप रिस्क करते हैं, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट का है, ठीक है, आपका इस पे लॉस तो खाली $40 ही होना था, 22 स्पेलिंग सही होगी शायद लॉस की, ठीक है, पता नहीं। और अब 1:4 के हिसाब से देखो कि आपका टीपी कितना बन रहा था, हैंडल को छोड़ दो, चाहे हैंडल 100 भी बन रहा था, अगर 1:6 का ये बन रहा था, तो फिर भी इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 1:4 के हिसाब से बेस्ट ये रहता है कि देखो 4 4 जा 16, $160 है, 160, ठीक है, $160 बन गया आपके एक ही ट्रेड में, ठीक है। आपका $400 में से $160 बन गए, तो सोचो कि कितना रह गया, बस 40, 240 रह जाएंगे, ठीक है। एक बार और 3 ट्रेड में आपका अकाउंट पास हो जाता, तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। 10 ट्रेड का आपके पास कैपिटल पड़ा है, ठीक है। अब बेस्ट कंडीशन ये रहती है 1:3 में लिख लो, लेकिन लॉजिकली था कि आप लॉन्ग टर्म लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक कैसे टारगेट करा सकते हैं, यहाँ तक कैसे निकाला जा सकता है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। फंडामेंट में आपको जाना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं होगा, ठीक है, जो ओपनिंग रेंज गैप होती है वो लगा के फिर आप उस पे लेवल लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्राइस लैग है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि कैसे क्या नहीं है, ठीक है। स्विंग लेफ्ट टू स्विंग ऐसे मार करके आप टीक्यू दबाओगे ना, ठीक है, टीक्यू दबाओगे, आपको लग रहा है राहुल भाई ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है, 5 मिनट में जाओ, देखो थोड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, देखो इसकी बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक है। अब बेस्ट कंडीशन ये होता है कि आप इसको टारगेट करो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन किस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, तो बेस्ट कंडीशन आपकी यही रहती है कि आप 0.25 लेवल तक ही टारगेट करो, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो 1:6 के टारगेट हो गए, ठीक है। 1:6 के हिसाब से आपका एसएल कितना था, एसएल तो आपका $40 ही रहेगा, चाहे जितने भी हैंडल करो, ठीक है। और जो टीपी रहता है 1:6 के हिसाब से 240 होते होंगे शायद, कुछ ऐसे होता है 240, ठीक है। एक राउंड फिगर लगाओ, 200 250 हो रहा है, राउंड फिगर में लगा इधर उधर करके 250 हो रहा है। तो अब आपको खाली कितने कर रहे हैं अकाउंट पास करने के लिए, आपको अकाउंट पास करने के लिए खाली चाहिए अब रिमेनिंग कितने हो रहे हैं यार, 150, ठीक है। यार क्या हो गया, ठीक है, जीरो करके अब खाली आपको $150 चाहिए, ठीक है। $150 के लिए चाहिए, इसके हिसाब से
ऐसा नहीं कि आप $40 ही रिस्क करोगे। बेटर ऑप्शन ये रहता है कि एक दिन में 2 ट्रेड की प्लान करो, एक ट्रेड पे $20 रिस्क करो, क्योंकि पहली ट्रेड अगर गलत हो भी गई तो सेकंड ट्रेड में आपको करना क्या है, 1:2 1:3 निकाल के बस आपको लॉस रिकवर करके निकल जाना है, बात खत्म। ऐसे किया जाता है। और ये देखो टू द ट्री कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर फ्लो रीड करना आना चाहिए। देखो ऑर्डर फ्लो रीड करना हो गया, अब यही कहते हैं। और ये इस पे भी यही सीन है, ठीक है। तो आपको पढ़ना आना चाहिए कैसे ऑर्डर फ्लो रीड किया जाता है। और मेरी दूसरी वाली गोल्ड पे चल रही है, आपको दिखेगी नहीं स्ट्रीम पे, लेकिन उसका टीपी हिट हो गया है 1:3 के हिसाब से, ठीक है। कोई नहीं। कैसे यार कहाँ गया, तो इसे देखते हैं, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि ऑर्डर फ्लो को रीड कैसे किया जाता है, बायस कैसे चेंज होता है। अब ये कंफर्म था बायस चेंज होना, कंफर्म कुछ नहीं होता भाई। एक हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये दिख रहा है, मैं ये करूँगा, ठीक है। लॉस होता, इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क होता है सारी चीजें, ठीक है। आज के लिए